97 से लेके आज तक जो वीडीसी कमेटियां हैं अनपेड, उनकी कोई पे नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत परेशान दुनिया है। उस वक़्त वतन अजीज की खिदमत करने के लिए कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो हथियार उठा करके उस हालात का मुकाबला कर सके, लेकिन इन जवानों ने हथियार उठा करके जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे वतन अजीज हिंदुस्तान की खिदमत की। और उस वक़्त उन्होंने अपने अहल व अयाल को, बीवी बच्चों को, घर बार को और ख़ास करके अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा करके वतन अजीज़ की खिदमत की और वतन अजीज़ हिंदुस्तान का हथियार और तिरंगा लेकर के अपने हाथ में लेकर के तिरंगा लहरा करके वतन अजीज़ की खिदमत की। लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ उनके साथ जो खेल खेला गया वो काबिल मज़म्मत है। क्योंकि क्या रवैया रहेगा? रवैया सर हमारा यही रहेगा कि हम इलेक्शन बाइकाट कर दें, कोई वोट देने के लायक नहीं रहेंगे और ना ही हैं। इस वक्त भी हम ऑफिसर, शाही हुक्मरान उन पर हुक्मरानी कर रहे हैं और कैजुअल लेबर से हर छोटे से छोटा काम, चाहे डिपार्टमेंट का हो या गांव देहात के अंदर या शहरों और टाउन के अंदर जो भी काम हो रहा हो, वो कैजुअल लेबर से करवाया जा रहा है। और बाकी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके परमानेंट मुलाजमीन जो है वो उन पर हुक्मरान बने बैठे हैं। लेकिन कैजुअल लेबरर्स का हाल ये है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शेख शबीर अहमद। नाजरीन, आज जिला रामबन से मिली जानकारी के मुताबिक रामबन की तहसील राजगढ़ के अंदर राजगढ़ की जितनी भी VDC कमेटियां थी, उन्होंने राजगढ़ के हेडक्वार्टर पर जाकर के एक पुरजोर एहतजाज किया और सरकार से मांग की है कि उनकी बकाया जात सैलरी जो है वो वागुजार की जाए और उन्हें मुस्तकल किया जाए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर सन 1997 की दिहाई में, यानी 19वीं सेंचुरी के अंदर उस वक़्त VDC मेंबरान ने हथियार उठाया था जब जम्मू कश्मीर के हालात पुरअशोभ थे और उस वक़्त वतन अजीज की खिदमत करने के लिए कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो हथियार उठा करके उस हालात का मुकाबला कर सके। लेकिन इन जवानों ने हथियार उठा करके जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे वतन अजीज हिंदुस्तान की खिदमत की। और उस वक़्त उन्होंने अपने अहल व अयाल को, बीवी बच्चों को, घर बार को और ख़ास करके अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा करके वतन अजीज़ की खिदमत की और वतन अजीज़ हिंदुस्तान का हथियार और तिरंगा लेकर के अपने हाथ में लेकर के तिरंगा लहरा करके वतन अजीज़ की खिदमत की। लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ उनके साथ जो खेल खेला गया वो काबिल मज़म्मत है। क्योंकि अपने आप को दांव पर लगा करके VDC मेंबरान ने वतन अजीज की खिदमत तो की, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत के समेत पिछली तमाम सेंट्रल सरकार ने, मरकजी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर मौजूदा दौरे हुकूमत भाजपा सरकार हो, उन्होंने भी VDC मेंबरान के साथ बहुत बुरा मजाक किया है। क्यों न कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर VDC मेंबरान में से 3 लोगों को SPO तो बनाया गया और 3 SPO लोगों को उनको पे तो दी जा रही है, लेकिन बाकी 8 में से 5-6 लोगों को उनके रहम करम पर छोड़ दिया गया है। बल आखिर जिन लोगों ने अपने जान के नजराने पेश किए, जिनके घर के लोगों को मार दिया गया और जिनके घर के लोग और बच्चे के हालात पर छोड़ दिए गए हैं, उन लोगों ने इसलिए हथियार उठाया था कि आने वाले दौर में सरकार उनके ऊपर रहम की नज़र करके उनके बच्चों को बेहतरीन तालीम दी जाएगी और उनके बच्चे भी बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर सकेंगे, उनका अहल अयाल, उनके घर बार भी बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन उन उम्मीदों के ऊपर उस वक़्त पानी फेरा गया जब VDC मेंबरान को ये पता चला कि VDC कमेटी, हर कमेटी में से 3 लोगों को SPO लिया गया है और उनके अकाउंट में जो सैलरी आएगी उसमें से VDC मेंबरान को बांटी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ SPO लोगों को पे दी गई और बाकी VDC मेंबरान को उनके रहम करम पर छोड़ दिया गया है। क्या वतन अजीज की खिदमत करने वालों का यही अंजाम होना चाहिए था? इसीलिए आज तहसील राजगढ़ की VDC कमेटी ने पुरजोर एहतजाज करके UT एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह संदेश दिया है कि अगर आने वाले दौर में उनके
बकाया जात सैलरी को उनके अकाउंट्स में नहीं डाला गया और उनको मुस्तकिल नहीं किया गया, तो आने वाले दौर में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर वीडीसी मेंबरान कमेटियों से जितने भी जुड़े लोग हैं, चाहे वो लाखों में हों या फिर हजारों में, उनकी तरफ से इलेक्शन बाइकाट की कॉल दी गई है। ये इलेक्शन बाइकाट की कॉल आज डिस्ट्रिक्ट रामबन की तहसील राजगढ़ की वीडीसी कमेटीज की तरफ से आई है और उन्होंने कहा है बाज़ाब्ता तौर पर कि वीडीसी कमेटियों के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इसके अलावा 61,000 कैजुअल लेबरर्स, जिनमें से हाल ही में आपने सुना होगा कि 12,000 पीडीडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे कैजुअल लेबर्स को परमानेंट किया गया है, लेकिन ज़राया से मिली अतलात के मुताबिक उनमें से भी उन लोगों को परमानेंट किया जाएगा जो कैटेगरी के हिसाब से उनमें लगाए गए हों। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त 61,000 कैजुअल लेबरर्स जो हर डिपार्टमेंट के अंदर अपनी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं और वक्त के ऑफिसर शाही हुक्मरान उन पर हुक्मरानी कर रहे हैं और कैजुअल लेबर से हर छोटे से छोटा काम, चाहे डिपार्टमेंट का हो या गांव देहात के अंदर या शहरों और टाउन के अंदर जो भी काम हो रहा हो, वो कैजुअल लेबर से करवाया जा रहा है। और बाकी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके परमानेंट मुलाजमीन जो है वो उन पर हुक्मरान बने बैठे हैं। लेकिन कैजुअल लेबरर्स का हाल यह है कि उनकी फैमिलीज को, उनके बच्चों को, उनके घर बार को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 6700 के ऊपर, 6700 के ऊपर क्या किसी के जो लेबर्स के बच्चे की पढ़ाई मुकम्मल हो सकती है? क्या उसके घर का चिराग जल सकता है? क्या उसके घर का खर्चा पूरा हो सकता है? लेकिन वक्त के दौरे हुकूमत को ये मालूम होना चाहिए कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, कि जो लेबर्स उनके ऊपर इंसाफ किया जाए और उनको फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। और इसी सिलसिले में तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर जो हाल ही में जम्मू में के जो लेबरर्स की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें उन प्रोटेस्टर्स को अपना हक मांगने की पादाश में उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जो काबिल मुज़म्मत है। इसी सिलसिले में ऑल जम्मू कश्मीर यूनाइटेड कैजुअल लेबरर्स फ्रंट की जानिब से एक कॉल दी गई है, जिसमें 4 मार्च 2022 को पूरे जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबरर्स की तरफ से एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी इंतज़ामिया को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट किया जाए और उनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाए। इसी सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट रामबन की तहसील राजगढ़ के अंदर जितनी भी वीडीसी कमेटीज़ हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर आने वाले वक्त में इलेक्शन से पहले पहले उनके मसाइल को, खास करके वीडीसी कमेटीज़ के मसाइल को हल नहीं किया गया, तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन बाइकाट मुहिम चलाई जाएगी। और वो इलेक्शन बाइकाट मुहिम जो होगी वो वीडीसी मेंबरान की जानिब से की जाएगी। और इस सूरत में अगर जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ते हैं तो इसके पूरी की पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर आयद होगी, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के समेत पूरे हिंदुस्तान पे बरसरे इक़्तिदार है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी सेंट्रल की तरफ से बैठाए गए मिस्टर मनोज सिन्हा साहिब, जो कि एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर बैठाए हुए हैं, उनकी ज़ेर निगरानी पूरा जम्मू कश्मीर उनके अंडर चल रहा है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट रामबन की तहसील राजगढ़ की वीडीसी कमेटियों के समेत उन्होंने यूटी इंतज़ामिया और ख़ास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहिब से पुरजोर अल्फाज में ये अपील की है कि इलेक्शन से पहले पहले जम्मू कश्मीर के अंदर वीडीसी कमेटीज़ की जो मांग है उन्हें पूरा किया जाए और उनकी बकाया जात तनख्वाहों को भी जल्द अज जल्द उनके अकाउंट, जो कि भाजपा सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन तक के मैसेज पहुंचाया है और ये पुरजोर अपील की है और कहा है कि अगर इलेक्शन से पहले पहले उनकी बकाया जात तनख्वाहों को वागुजार नहीं किया गया और नहीं उनके मसाइल को हल किया गया, तो फिर इलेक्शन के लिए
पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन बाइकाट मुहिम वीडीसी कमेटीज़ की जानिब से की जाएगी और इस सूरत में अगर कोई हालात ख़राब होते हैं तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट पर आयद होगी, क्योंकि अब सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है और वीडीसी कमेटीज़ को के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, इनजस्टिस किया गया है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आज तहसील राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर आज बहुत बड़े पैमाने पर वीडीसी कमेटी ने ये पैगाम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की है। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। मज़ीद जानकारी के लिए देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम। इस वक्त हम राजगढ़ की धरती पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये जमगठा, इतने लोग खड़े हुए हैं वेपन लेके। तो यहाँ एक वीडीसी का कुछ इशू है। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आज क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या मसला है। तो हम सबसे पहले पूछते हैं, हमारे ये जावेद भाई जी है, इनसे पूछते हैं कि आज यहाँ इकट्ठा होने का क्या कारण है। जनाब आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा यहाँ आज इकट्ठे होने का ये मकसद है कि 97 से लेके आज तक जो वीडीसी कमेटियाँ हैं अनपेड, उनकी कोई पे नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत परेशान दुनिया है और बहुत जुल्म हो रहा है कि आज तक हमारा कोई भी हल नहीं हुआ। हमने हर सरकार के पास ये अपनी अपील रखी कि हमारे बारे में कुछ किया जाए, लेकिन आज तक कोई भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। आज हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, इस्तदा है, अर्ज़ है कि हम लोग फाकाकशी के शिकार हो रहे हैं। हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, अनपढ़ता में डूबे हुए हैं, क्योंकि हमारी कमज़ोरी है, हमारा ना हमें पैसा है ना कुछ है। हम बहुत परेशान लोग हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से, LG साहब से ये अर्ज़ है, इल्तिजा है, और डॉक्टर साहब से हमने उनको कितनी बार बताया भी है कि जनाब हमारा ये मसला है। उन्होंने हमारे साथ ये भी बोला हुआ है कि आपका मसला हो जाएगा। होते होते 2 प्लान उनके भी गुजर गए, हमारे MP साहब हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई भी मसला हल नहीं हुआ। इसलिए हम आज अर्ज़ इस्तदा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जनाब हमारा कोई मसला हल हो और इलेक्शन से पहले हो। तो अगर इलेक्शन से पहले मतलब आपका मसला कोई हल नहीं होता तो उसके बाद आपका क्या रवैया रहेगा? रवैया सर हमारा यही रहेगा कि हम इलेक्शन बाइकाट कर देंगे। फिर हम कोई वोट देने के लायक नहीं रहेंगे और ना ही हैं। इस वक्त भी हम नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी जुड़े हैं और वोट दे रहे हैं, देते आए हैं, आगे के लिए भी देते रहेंगे, लेकिन हमारे अगर काम होंगे तो अभी ये सुनने में आ रहा है कि हमारे जो पेड कमेटियां तो उनका कुछ काम होने वाला है और अनपेड का जो है तो अभी कहीं पे भी कुछ मसला हल नहीं हो रहा है। यही तो आश्वासन हमारे को दिया गया था कि सबों का होगा, लेकिन आज हमें सुनने में ये आ रहा है कि जो पेड कमेटियां थी उनके बारे में कुछ हुकूमत ने सोचा है, लेकिन जो अनपेड हैं उनके बारे में अभी कोई फ़ाइल लगी हुई है, लेकिन उस फाइल के बारे में क्लियर कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम तो ये अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारा भी कुछ सोचा जाए। तो इसके बाद हम अभी जानकारी और भी लेंगे। हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन ये हमारे